एक रात जब पूरा भोपाल चैन की नींद सो रहा था तो शहर के बाहर एक यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी के अंदर से गैस निकलनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उस गैस ने आधे भोपाल को अपनी चपेट में ले लिया और हज़ारों लोग, मवेशी, जंगली जानवर ख़त्म हो गए और न जाने कितने लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर विकलांग हो गए। लेकिन उस यूनियन कार्बाइड नाम की अमेरिकी कंपनी के अंदर दरअसल ऐसा बन क्या रहा था जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी घट गई। उस कंपनी में दरअसल खेती में इस्तेमाल किया जाने वाला पेस्टिसाइड बन रहा था और जो गैस उस कंपनी से लीक हुई, उस गैस की मदद से वो फर्टिलाइज़र बनता था, जो फर्टिलाइज़र हमारे खेतों में और उसके बाद हमारे किसानों के हाथों में और उसके बाद आम जनता की नसों में जहर बनकर घूम रहा है। और वही जहर खाकर पंजाब, महाराष्ट्र का छोटी सी ज़मीन पर खेती करता किसान कर्ज तले दबकर आत्महत्या कर लेता है। दरअसल होता क्या है कि जब आप फसल की कटाई करते हैं तो कटाई के बाद उसी फसल में से उसी फसल के दानों को ज़मीन में वापस बीज बनाकर बो दिया जाता है, जिससे दोबारा फसल उग जाती है। ये सबसे आसान, सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है खेती करने का और हमारे पूर्वजों ने पूरी ज़िंदगी यही किया। इसी को आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की बर्बाद की अर्थव्यवस्था और खेती के बाद जब हमारी सरकारों को लगा कि अब देश का पेट पालने के लिए हमें उन प्राकृतिक बीजों का सहारा छोड़कर कुछ नए और आधुनिक यानी हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज अपनाने होंगे, और तब शुरुआत हुई हरित क्रांति की। उन बीजों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक बार अगर आपने अपनी फसल की कटाई कर ली तो आप अपनी फसल से ही दूसरी फसल पैदा नहीं कर सकते। आपको हर बार नए बीज दोबारा खरीदने पड़ते हैं। हर साल, हर फसल, हर पैदावार के लिए आपको नए बीजों की ज़रूरत पड़ती है। उन हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीजों को दरअसल डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ ने फोर्ड फाउंडेशन की मदद से तैयार किया था। फोर्ड फाउंडेशन की मदद से, एक प्राइवेट एमएनसी की मदद से। उन बीजों की एक खासियत ये थी कि उन बीजों से पैदा हुई पैदावार, फसल, आम बीजों से हुई पैदावार से कहीं ज़्यादा थी। होता क्या था कि जो प्राकृतिक बीज होते हैं, जैसे आप अपनी फसल की कटाई करते हैं तो कुछ दाने निकाल कर आप वापस खेत में दोबारा बो देते हैं। गन्ने के साथ भी यही होता है, तो उससे नई फसल पैदा हो जाती है। लेकिन उससे जो फसलें पैदा होती थी प्राकृतिक बीजों से, वो उसकी बालियाँ छोटी होती थी। लेकिन जो ये नए हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ ने तैयार किए और फिर बाद में डॉक्टर स्वामीनाथन की मदद से हिंदुस्तान में यही बीज बोए गए, तो इनसे तैयार की जाने वाली बालियाँ, बाली बोलते हैं उस दाने को, वो बालियाँ ज़्यादा मोटी और बड़ी थी प्राकृतिक बीजों की बालियों के मुकाबले। हुआ क्या कि उससे धान ज़्यादा या चावल ज़्यादा होने या गेहूँ ज़्यादा होना, पैदावार होनी शुरू हो गई। लेकिन उस ज़्यादा पैदावार के लिए उन बीजों को बड़ी मात्रा में जहरीले फर्टिलाइज़र और दुगना या तिगुना पानी चाहिए था। ऐसे में उन बीजों को पंजाब और हरियाणा को दिया गया। बदले में पंजाब हरियाणा के किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराई गई और देखते ही देखते सिर्फ कुछ सालों में ही पंजाब हरियाणा का किसान उन नए बीजों और जहरीले फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से देश के दूसरे किसानों से आगे निकल गया, आय और पैदावार दोनों में। ऊपर से सरकार ने हम पंजाब हरियाणा के किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीदने का वादा भी कर दिया। वही बीज आज हमारी ज़मीन का उपजाऊपन खा चुके हैं, उसे सुखा चुके हैं। हमारी ज़मीन में पानी नहीं बचा। 2040 के बाद पंजाब में पानी ख़त्म हो जाएगा। आज जो खेती हम कर रहे हैं वो ठीक उस बॉडी बिल्डिंग की तरह है जो स्टेरॉइड्स पर ज़िंदा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बात पर भी किसी की गर्दन नहीं मुड़ती। प्राइवेट कंपनियां मोनसाटो, कारगिल, बायर आपको लूट रही हैं। आज से नहीं, पिछले 40-50 सालों से आपको लूटा जा रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप लोगों ने चू तक नहीं की। आज आपको इस चीज़ से दिक्कत है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अडानी अंबानी आपके खेतों पर कब्जा करके बैठ सकते हैं, या फिर आपसे कम दाम पर गेहूं खरीद कर अपने स्टोर में रख लेंगे और फिर मुनाफा बढ़ाकर बेचेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है कि आपकी ज़मीन आपकी रही नहीं। प्राइवेट कंपनियां आपको जहर बेच चुकी हैं। उस जहर को आप अपनी ज़मीन में बड़े शौक से बिखेर चुके हैं और उस जहर को आप अपनी नसों में घुसेड़ चुके हैं। आपने अपने बच्चों को जहर खिलाया, आपने जनता को जहर खिलाया और बड़े शौक से। तब आपने किसी कॉरपोरेट और किसी सरकार का विरोध नहीं किया। कहाँ चली गई थी आपकी आत्मा उस वक्त? कहाँ मर गई थी किसान नेताओं की आत्मा उस वक्त जाकर? किस कोने में छिप गई थी?
आप अपने वंश को, अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों के साथ धोखा करके बैठ गए हैं। आपने अपने खेती में फर्टिलाइजर डाल डालकर इस खेती की आत्मा को मार दिया। और आपको चिंता है कि अडानी अंबानी आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद आपसे जमीनें छीन लेंगे। जमीन आपकी रही नहीं साहब। 2040 के बाद आप अपनी जमीनों में खेती करने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन आप उन कॉर्पोरेट्स का विरोध आज भी नहीं कर रहे हो। आपकी जमीन उस फर्टिलाइजर की इतनी आदी हो चुकी है जैसे एक नशेड़ी को नशे की लत होती है। जिस तरह एक नशेड़ी को नशे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसी तरह आपकी ज़मीन को आज फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी ज़मीन की आत्मा मार चुके हैं। देखना बस ये है कि ज़मीन दम कब तोड़ती है। पिछले 30 सालों से डॉक्टर वंदना शिवा लगातार बिल गेट्स और ना जाने ऐसी कितनी बाहर की एमएनसीज के खिलाफ, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, लेकिन आप लोगों का कभी किसी का साथ नहीं मिला। आप लोग कभी सड़कों पर नहीं आए। आपने कभी बीजों के कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोध नहीं किया। हमारे बीजों पर बड़े कॉर्पोरेट्स का कब्जा है, उस कब्जे को हटाओ। आपने कभी अपनी सरकार से ये मांगे नहीं की। आपने कभी सरकार से नहीं किया कहा कि हमें इन कॉर्पोरेट के बीजों से मुक्ति दिला दो। आपने कभी नहीं कहा, क्योंकि आपकी जेब में भी मुनाफा पहुंच रहा था। आप अडानी अंबानी से बेहतर नहीं हैं। आप खुद अडानी अंबानी जैसे हैं। वो आपका दरअसल प्रतिबिंब है। 1400 तरीके का पेस्टिसाइड आज हमारे खाने में घुस चुका है। 21 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चों में हार्ट अटैक, लकवा, दिमागी बीमारियां, मंदबुद्धि होना आज आम बात है। और ये भी जब कम पड़ा तो सस्ता और टिकाऊ जहर खाकर एक कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या कर लेता है। और अगर आप लोग मन में ये सोचकर बैठ गए हैं कि इस जहर से किसी और का नुकसान हो रहा है, तो मेरे दोस्त इस वहम को जितना जल्दी हो सके ना अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि इसके सबसे बड़े पीड़ित आप हो। स्टोरेज में कॉर्पोरेट का घुसना आपको रास नहीं आ रहा। आपको लगता है कि ये लोग आपको सड़क पर ले आएंगे, लेकिन यही कॉर्पोरेट्स जब आपके बीज बनाने में लगे हुए हैं पिछले 50 सालों से, तब आपने कभी कुछ नहीं कहा। आपके बीजों पर मोन्साटो, कार्गिल, बायर, इन कंपनियों का कब्जा है। ये कॉलोनाइज कर चुके हैं आपके खेतों को। और आपके अंदर इतनी भी गैरत और हिम्मत नहीं है कि आप खड़े होकर अपनी सरकार और इन कंपनियों से सवाल पूछ लो। जब आप आज सड़कों पर उतर ही चुके हो, तो कृपया करके अपनी सरकार और अपनी कॉर्पोरेट से ये तो पूछ लो कि आप इन बीजों का कॉर्पोरेटाइजेशन कब ख़त्म करेंगे। कब आप अपनी ज़मीन को अपने हाथों में ले पाएंगे। कब आप अपने खेतों में वही पुराने प्राकृतिक बीज बो पाएंगे जो आपके पूर्वज बोते थे। लेकिन समस्या ये है कि आज आप खुद भी मुनाफे में अंधे हो चुके हो। आज आपको खुद जॉन डेरे दिखता है, फोर्ड ट्रैक्टर दिखता है, बड़ी गाड़ियां दिखती हैं। इसी अंधी दौड़ में आप भी शामिल हैं। अडानी अंबानी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप हैं, वो आपका प्रतिबिंब हैं। जिस तरीके से वो लालच में बंधे हुए हैं, उसी तरीके से आप भी लालच में बंधे हुए हैं। सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, क्योंकि उन दो कॉर्पोरेट्स को तो सोटे मार के ठीक कर लिया जाएगा। आपका क्या होगा? आप तो इस देश के कर्ता धर्ता अन्नदाता बने हुए हैं। आप तो भगवान के दर्जे पे पहुंच चुके हैं साहब, और भगवान जहर खिला रहा है लोगों को। आपके चक्कर में एक छोटा किसान जो बिहार, उड़ीसा में बेचारा थोड़ी सी खेती कर पाता है और अपने उस अनाज को खुद का बच्चों का पेट पालने में लगा देता है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है आज भी। लेकिन उस तक सही दाम आज भी नहीं पहुंचते। सिक्किम ने पूरा रिजॉल्व ले लिया कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे। लेकिन आपको तब भी ये चीज समझ नहीं आई। बस 20 साल और इंतजार कर लो, 20 साल और, उसके बाद आपको आपके खेतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके खेत बांझ हो चुके होंगे। फिर बैठ के आराम से वहां पे खुद की कंपनियां खोल लेना। आज आपको लगता है कि आप सरकार को घुटनों पर ले आएंगे। ले आओ, अच्छी बात है। सरकार कभी तो झुके, किसी के सामने तो झुके। लेकिन सरकार को नीचे झुकाकर आप क्या मांग रहे हो उनसे? आप कह रहे हो कि कुत्तों से हमें बचाओ, लेकिन शेर तब से आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है, उससे कैसे बचोगे? तुम्हारी ज़मीनें बांझ हो रही हैं, फिर जब ये सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी ज़मीनें मिट जाएंगी, तब तुम इन्हीं कॉर्पोरेट्स की तैयार की गई लौकी
सब्ज़ी, केले, फ्रूट्स जब ये लैब में उगा के आपको बेचेंगे ना, तब चिल करके खाना, ठीक है।